देखिए भाइयों, पवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको जो टेलीग्राम पर एडवांस मैथ की पीडीएफ डाली गई थी उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे, जहां जो गलती होगी वो आप समझेंगे ध्यानपूर्वक। समझ गए? हाँ, तो अब हमें इसमें सवालों को पहले पढ़ना है, समझना है, शॉर्ट सॉल्यूशन निकालना है। देखिए आप, इसमें किसी वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 30 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 30 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। व्यास होता है 2r इक्वल 30। इसको हम सोल्व करेंगे। पाई का मान 22/7 इक्वल r माइनस 2r बराबर 30। इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा, ये होगा 44/7 r माइनस 2r इक्वल 30। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे भिन्न लेके लासा लेके तो क्या होगा? 44r माइनस 14r अपॉन 7 30। तो ये 44 में से 14 जाएगा तो हमारा आएगा यहाँ पे 30r इक्वल 30 अपॉन 7। 30 से 30 कैंसिल, r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर। हमें फर्स्ट तरीके से करना है जल्दी जल्दी। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। जिस समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर चारों का योग 40 है तो एक भुजा होगी a बराबर 40। आपको कोण भी पता है, यहाँ पे थीटा बराबर 60 आपने पढ़ा था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर a स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर। ये परिमाप था 40 तो भुजा होगी 10। तो 10 का स्क्वायर होगा 100। यहां में लिखना है साइन 60। समझ पाए? साइन 60। ये 100 साइन 60 का मान त्रिकोणमिति में होता है √3/2। ये वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर तत्काल आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, आएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ग बनाएंगे जिसकी भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर। ये भुजा है 28 सेंटीमीटर। इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है। बड़े से बड़ा वृत्त हो। बड़े से बड़ा वृत्त का व्यास होगा जो, अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी होगी 28 सेंटीमीटर। पर ये वृत्त का क्या है? व्यास है। तो अगर व्यास भी कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या होगी व्यास की आधी यानी 14 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल, हमें त्रिज्या पता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर कितनी है? 14। तो 14 मल्टीप्लाई 14 2 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 2 28 और इंटू 22 कितना होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखिए। यदि एक वर्ग की भुजा को 4 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में 104 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। आपको तेज लगे तो रोक रोक के देखना है वीडियो को। एक वर्ग की भुजा होती है x और भुजा को, नई भुजा कितनी हो गई है? 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई है। तो नई भुजा होगी x-4। इनके क्षेत्रफलों में कितने का अंतर आ जाता है? 104 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर आ जाता है। तो यानी ये भुजा है तो भुजा का 2 बार गुणा कर दें यानी स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? एरिया। एरिया होगा पुरानी भुजा का x स्क्वायर, नई भुजा का एरिया होगा। इनका अंतर कितना है? डिफरेंस। माइनस का मतलब डिफरेंस हो रहा है 104 वर्ग से। इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस -16 प्लस 8x बराबर 104। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर होके जाएगा 120।
तो x बराबर होगा हमारा 15। अगर भुजा 15 है तो परिमाप होगा भुजा का 4 गुना, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणा 4, तो 15 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखेंगे वर्ग के परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है किसी वर्ग के देखिए यहाँ पे अगर किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है तो ये कहलाएगा अंतःवृत्त, और अगर इसके बाहर बना है तो ये कहलाएगा परिवृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, परिवृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने पढ़ी थी a2√3, परिवृत्त की r इक्वल होता है a√3। हमें परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो r/r, r की वैल्यू है a/√3, स्मॉल r की वैल्यू है a/2√3। जब हम भिन्न का भिन्न से भाग देते हैं तो भाग न देकर गुणा आसान होता है, इसलिए हम करेंगे 2√3/a। a से a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, नीचे बचा है 1, ऊपर है 2, 2/1 का मतलब होता है 2:1। या देखिए किसी नेक्स्ट है जो किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समषटभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये है आपका समषटभुज। समषटभुज 1 2 ये है समषटभुज। समषटभुज में हमारे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। कितने बनेंगे? 6। अगर 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो टोटल एरिया निकल आएगा। 1 समबाहु, 2 3 4 5 6, यानी 6 समबाहु। 6 समबाहु का क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा? टोटल, यानी समषटभुज का क्षेत्रफल, जो कि सवाल में दिया है 54/√3। तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा है a, तो √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। 6 का भाग देंगे 54 में 9 बार, तो a² 4 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई a² बराबर होगा 36, तो a बराबर 6। तो ये हो जाएगी समषटभुज की भुजा कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसको चेक करना है, अच्छे से लगाना है, समझ गए होंगे। जहाँ गलतियाँ हो वो आप सुधारें, सॉल्यूशन मैच करें। धन्यवाद।